वेलकम बैक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल ये इसके साथ भी हुआ था, क्या नाम है, सात बट के साथ एंड कर रहे थे शो, कहते हैं वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, खुदा हाफिज़। हमने शो स्टार्ट करने के दौरान ही बोल दिया वेलकम बैक। एनीवेज, आज का प्रोग्राम बड़ा स्पेशल। परसों हमने बनाए थे रोल डे था, कल हमारा समोसा डे था, आज हमारा शामी कबाब डे। ये प्री प्रेप हो रहा हमारा रमज़ान का, और कल हमारा है शरबत डे में मैं आपको आज प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो फिर आपको डिटेल से बताता जाऊंगा क्या कुछ बनने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आ जाए, क्योंकि लंबा काम है आज और 3 रेसिपीज़ हैं हमारी। एक है लच्छा कबाब या रेशा कबाब, जिसको आमतौर पे शामी कबाब जो आप खाते हैं। एक तो बिल्कुल दाल वाले होते हैं जो कीमे के साथ बनते हैं, ये गोश्त के साथ बनते हैं। सो लच्छा कबाब हो गया, साथ में गिलावटी कबाब हो गया शामी कबाब, और एक टिपिकल चिकन का कबाब, चिकन शामी कबाब। और ये बड़ा सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम यही है। तो सबसे पहले इसकी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। टाइम बहुत कम, मुकाबला सख्त, और इसके लिए हमने एक पैन ले लिया, इसमें मैंने डाल दिया आधा किलो कीमा। और आम तौर पे रेशो क्या है, रेशो ये है कि 1 किलो कीमे में 1 पाव दाल पड़ती है चने की। लेकिन मेरे घर में हम लोगों ने बहुत बनाए, बट जो हिट हुआ कीमे का कबाब वो हुआ ये कि आधा किलो कीमा, आधा किलो चने की दाल। चने की दाल को मैंने पूरा गला लिया है। आपको अगर पहले गला के रख लेंगे, जिस तरह के हमारे पास टाइम की कमी की वजह से, सो आधा किलो दाल और आधा किलो ही चिकन का कीमा। साथ में हमने साबुत गरम मसाला, जिसको हमने बड़ी इलायची, थोड़ी छोटी इलायची को तोड़ लिया है, बड़ा मस्त है, अदरवाइज इसमें इसका जायका नहीं आएगा, ये भी आ गया। साथ में इसमें स्लाइस की हुई प्याज आ गई। साथ में इसमें लाल मिर्ची पाउडर आ गया, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है। साबुत जवे लहसुन के आ गए, नमक आ गया। और इस पे बड़े लोगों को एतराज़, पता नहीं, बड़े लोग नहीं, एक ही बंदा यहाँ पे चैनल में है, कहते हैं यार आलू क्यों डालते हैं इसमें। मैं जब पहली दफ़ा होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग सीख रहा था तो उसमें ये रेसिपी थी। इसको जोड़ने के मकसद के लिए हम डालते हैं, नहीं डालने तो कोई मसला नहीं है। ये भी मैंने बॉईल कर ली है क्योंकि हमारे पास टाइम होगा कम। और इसमें हम डालेंगे पानी कम डालेंगे क्योंकि हमें सिर्फ चिकन का कीमा पकाना है, बाकी दाल पकी हुई है और आलू पके हुए हैं। तो प्याज, अदरक भी डलेगा इसमें इसी स्टेज पे। ये आ गया, ऐसी रफ स्लाइस कर दीजिएगा। इसको हमने पीसना है। सो 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें हमने बारीक कटी हुई अदरक भी डाल दी। इसको अब मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको पकाएंगे। फिर पकने के बाद ये ट्रे पे आएगा, सूखेगा, फिर इसकी पिसाई होगी, फिर इसके कबाब बनेंगे और फिर फ्रीज करेंगे। सो एक कबाब तो हमारा ये आ गया। सिंपली दाल का रेशो जहन में रखिएगा। ओरिजिनल जो सही मानों में रेशो है वो है आधा किलो अगर कीमा ले रहे हैं चिकन का तो इसमें आधा पाव दाल है। 1 किलो पे 1 पाव दाल। हमने इसमें आधा किलो चिकन में आधा किलो दाल शामिल की है। ये मेरे घर में चिकन के कबाब ये हिट हुए हैं। सब ने, बच्चों ने कहा कि यार ये बड़ा मशहूर ब्रांड है जो फ्रोज़न फूड बनाता है, वो कहते हैं यार अब उसका टेस्ट आया। सो और इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ेगा आपको, महंगाई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतनी चीज़ें महंगी ना पड़ें। इसको मिक्स कर लिया। लाल मिर्ची पाउडर हमने कम रखा है चूँकि हमने इसमें चॉप किया हुआ हरी मिर्च भी डालनी है और इसमें भी तीखापन है। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में 6 से 7 मिर्चें होंगी शायद। मैं अभी रेसिपी कार्ड पढ़ के आपको इसी क्वांटिटी बताता हूँ, रफली चॉप। ये कबाब पकने के बाद इसको हम हरी मिर्च को और चॉप किए हुए प्याज को उसमें बाद में शामिल करेंगे। सो इसको मिक्स कर दिया। मेन मकसद यहाँ पे जो पकने की चीज़ें हैं उसमें प्याज, अदरक, लहसुन, आलू पका हुआ है, दाल पकी हुई है और चिकन का कीमा पकाना है बस। और पानी कम ही डालना है क्योंकि फिर पानी सुखाना एक मुसीबत हो जाएगी। लिहाजा मैं तकरीबन 2 कप पानी इसमें शामिल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको हम पकने छोड़ देंगे जब तक ये गलता है। इसके साथ ही हम लच्छे शामी कबाब भी पकने रख देंगे और उसको भी, चूँकि उसको भी टाइम लगेगा। जो गिलावटी कबाब है उसको टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी पक जाएगा। और साथ में अच्छा हम करते ये हैं कि पैन आ गया, जिंदाबाद, माजिद भाई दी ग्रेट आ गया हमारे पास। और ये आ गया पैन, उनका सिर्फ हाथ अभी आपने देखा, किसी दिन पूरा माजिद भी दिखाएंगे आपको। अच्छा जी, चूल्हा ऑन कर दिया। इसकी दाल दे दो माजिद भाई। अच्छा, इसमें गोश्त 1 किलो है, ये वो ओरिजिनल तरीका है जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसमें हम करेंगे ये कि इसमें थोड़ा सा ऑयल पहले शामिल करेंगे। ये आ गया तेल, और इसमें सबसे पहले हम प्याज और लहसुन को पहले फ्राई करेंगे। ये आ गया इसमें ऑयल थोड़ा सा, और इसमें आ जाएंगे स्लाइस किए हुए प्याज। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। साथ में लहसुन आ गया, साथ में अदरक आ गया, और इसकी होगी थोड़ी सी भुनाई। ये मेन काम हमारा शुरू हो चुका। गोश्त इसका हमने मुकम्मल तौर पे गला लिया है। मैं आपको दिखा दूं गोश्त कितना गला हुआ है।
हलीम का जिस तरह गलता है बिल्कुल वैसे ही, ये देखें बिल्कुल हाथ से देखें कैसे वो हो रहा है, और दाल भी इसकी गली हुई है, तो इसका कुकिंग टाइम कम लगेगा कंपैरेटिवली। सो यहाँ पे हमने ये नहीं, पहले प्याज अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर बकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे हम आ जाते हैं चिकन की शामी कबाब की तरफ, और इसको हमने मिक्स करना है, ढक्कन रख देंगे पहले ताकि ये अंदर तक और जल्दी पक जाए। फिर हमने इसका पानी सुखाना है, फिर इसको ट्रे में बिछाना है, फिर इसको पीसना है। सो आज हमने काम कुछ ज़्यादा पकड़ लिया है, लेकिन हमारा शो आज थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। मेरे ख्याल में कितने मिनट लेट स्टार्ट हुआ है हमारा? 12 मिनट्स। तो अब कोशिश करेंगे कि हम इसको सारा काम लपेट लें। उसके साथ साथ कल हमने रोल रखे थे, मैंने कहा था आपको फ्रोज़न रोल, ये देखें ये अभी मैं फ्रिज खोल रहा हूँ, और ये कल हमने रोल बंद करके इसमें रखे थे और मैंने आपको बताया था कि चिपकेंगे नहीं। ये देखें, इसको पैकेट खोला, ये देखें, ये देखें कोई एक रोल, ये देखें चिपका हुआ भी है ना, अगर ये चिपक भी गया, अभी आप देखें फ्रोज़न खोल रहे हैं, कोई नहीं टूटेगा, सारे अलग अलग हैं। उसकी वजह इसके ऊपर हमने हल्का सा ऑयल लगाया था और फिर इसको इंडिविजुअली फ्रीज़ किया था। अब थैली में डाल दिया, ये रोज़ाना ऐसे ही निकलेंगे। ये निकाले, देखें अब आपने कभी घर में फ्रीज़ किए होंगे, आपको पता होगा कि फ्रीज़ करके निकाले, खोला पैकेट तो पता लगा कि आपस में सारे चिपक गए। बाय द टाइम इसको डिफ्रॉस्ट करके खोल के निकाल रहे हैं तो वो सारे के सारे रोल या समोसे या शामी कबाब टूट गए। शामी कबाब को भी फ्रीज़ करने का आपको तरीका बताएंगे। ये हमने आपको बताया था जिप लॉक वाली थैलियाँ, ये फ्रेशनेस इसमें बहुत रहती है, लंबे अरसे तक महीने का पूरा स्टॉक आप बना के एक दफ़ा रख सकते हैं। तो ये आज हमने रखे हैं, और आज हम आपको इसी फ्रीज़र में समोसे कल बनाए थे, वो भी फ्रीज़ हो गए, उसको भी आपको तरीका बताएंगे। जब तक हम इनको फ्राई कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, यही से स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, इसमें मैं गरम मसाला भी शामिल कर रहा हूँ उसी स्टेज पे, इसको भी थोड़ा फ्राई होना है बस। ये साबुत गरम मसाला है, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बता दें, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चिकन के शामी कबाब अज्जा: चिकन कीमा 500 ग्राम, दाल चना उबली 125 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, साबित लहसुन के जवे 6 से 8 अदद, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, हरी मिर्च चॉप्ड 8 अदद, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए नमक 1 खाने का चमचा, उबले आलू स्लाइस्ड 2 अदद। ले जी, बीफ के रेशे वाले शामी कबाब के लिए हमने प्याज फ्राई कर लिया, अदरक लहसुन फ्राई कर लिया, और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 किलो गाय का गोश्त, जिसको हमने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रेशा रेशा पकने तक पका लिया था। और आप इनिशियली कच्चा गोश्त भी इसमें शामिल कर सकते हैं, हमारे पास टाइम की कमी की वजह से मैंने ये शॉर्टकट निकाला। साथ में 1 पाव इसमें चने की दाल, ये भी मुकम्मल तौर पर उबली हुई है। साथ में तलहार मिर्च का पेस्ट, ओहो क्या कलर इसका आएगा और क्या खुशबू जाएगा, 1 कप। ये कश्मीरी मिर्च भी इसको बोलते हैं और देगी मिर्च भी कहते हैं, यह आ गया। साथ में कुटी लाल मिर्च 3 खाने के चम्मच, और थोड़ा सा नमक अभी शामिल करेंगे, बकिया बाद में देखेंगे। इसको मिक्स किया, पानी थोड़ा सा गोश्त में ऑलरेडी था तो हमने और पानी शामिल नहीं किया। रेसिपी कार्ड में लिखा होता है कि आपने इसमें थोड़ा पानी शामिल करना है। अब इसको हमने कर लेना है मिक्स, और हमने इतना पकाना है कि पानी इसका खुश्क हो जाए बस। और उसके बाद इसको हमने कूटना है। ये कीमे की मशीन से नहीं निकलेगा, कीमे की मशीन से निकलेगा तो फिर ये लच्छा इसमें नहीं रहेगा। सो लच्छे के लिए हमने इसको बीफ और दाल और ये सब पकेगा, थोड़ा जायका ज़रा इसमें ब्लेंड हो जाए अच्छी तरीके से, फिर हम इसको सुखाएंगे। इसका प्रोसीजर सेम है। इसको हमने कीमे की मशीन से निकालना है, इसको हमने हावन दस्ते या क्या उसको कहते हैं, सिल बट्टे से हमने इसको पीसना है। ढक्कन मैं इसमें अभी नहीं रख रहा हूँ, तो हमें ज़रूरत नहीं है, पानी सुखाना है और ट्रे में बिछा देंगे। गरम मसाला फ्राई करने का वजह ही थी, अदरक लहसुन फ्राई करने की वजह ही थी कि हमें इसमें टाइम कम से कम लगे। अच्छा जी, हमारी रमज़ान की टाइमिंग जो है वो 4 से 5 बजे तक होगी शाम को, पहले 5 से 6 थी जो अभी आजकल का टाइम है। रमज़ान में पहली रमज़ान से इंशाल्लाह 4 से 5 प्रोग्राम देखते रहिएगा। और आज का हमारा जो परसों था रोल, कल था समोसा, आज है शामी कबाब, कल शरबत है। 4 शरबत हम बना रहे हैं अगर टाइम इतना मिला में तो। स्ट्रॉबेरी का शरबत है, ऑरेंज स्क्वाश है, लेमन स्क्वाश है, और गुआवा स्क्वाश का शरबत अमरूद का, और 1-2 शरबत और है, वो इंशाल्लाह रमज़ान अगर फ्राइडे को रोज़ा नहीं हुआ तो फिर उस दिन बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने इसको आंच तेज़ रखी हुई है, इसको बिल्कुल पका के जितना खुश्क हम यहाँ पे कर सके कर लेंगे। अभी तो बहुत गीला है, और इसको मैं मिक्स करते जा रहा हूँ, सुखाते जाएंगे, फिर इसको हम ट्रे में बिछा देंगे, और इसके बाद बीफ को भी और इसको भी चम्मच चलाते जाएं।
बस इसको पानी सुखाना है बस। जैसे ही पानी सूखा इसके बाद इसको हमने ट्रे में बिछा के थोड़ा ठंडा हो जाएगा और थोड़ा नमी इसमें से निकल जाएगी, फिर इसको हमने कूटना है और इसको हमने कीमे की मशीन से निकालना है। सो ये हो गए 2 कबाब। अब आ जाते हैं हमारे गिलावटी कबाब की तरफ। गिलावटी कबाब में कोई कुकिंग नहीं है, इसमें स्ट्रेट अवे चीज़ों को सिर्फ मिलाना है और शामिल करके फाइनल कर देना है। नंबर 1 इसमें चॉप किया हुआ धनिया आ गया। अच्छा हाँ सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कीमे को हमने पपीता लगा के रखा हुआ था। 1 किलो कीमा था, 1 पाव पपीता छिलका उतार के पीस के पेस्ट बना के 4 से 5 घंटे कीमा गल चुका हमारे हिसाब से। आपने इसको जब मिलाएंगे तो इसको आपको कीमा यानी सारी चीज़ें एक साथ शामिल कर दीजिएगा। ये आ गया इसमें गरम मसाला पाउडर, ये ताज़ा पिसा होना चाहिए तभी इसकी खुशबू जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ये है कश्मीरी मिर्च का पाउडर जिसको तलहार मिर्च और देगी मिर्च भी कहते हैं, ये इसमें आ गया। इसमें थोड़ा इसका रंग अच्छा आएगा। हरी मिर्चें स्लाइस की हुई, अदरक लहसुन का पाउडर, चूँकि इसमें अदरक लहसुन फ्राई नहीं हो रहा है, कच्चा इस्तेमाल हो रहा है, यानी कच्चे कीमे के कबाब है, तो इसमें हमने पाउडर अदरक लहसुन का, साथ में लाल मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हरी मिर्च भी है, लाल मिर्च भी है, कुटी लाल मिर्च भी है, 3 मिर्चें, साथ में थोड़ा सा नमक, चॉप किया हुआ प्याज। ब्रेड क्रम क्यों शामिल कर रहे हैं? ब्रेड क्रम इसमें शामिल कर रहे हैं, इसमें जो भी नमी है वो इसको कंट्रोल कर लेगी। सो 1 से 1.5 कप हमने ब्रेड क्रम, और ये आ गई दाल, ये लें जी, ये इसमें आ गई दाल। ये भी 1 पाव। कीमा 1 किलो है, 1 किलो को हमने पपीता लगा के रखा हुआ था और उसके बाद 4 से 5 घंटे उसको हो चुके थे, गोश्त गल चुका। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस। इसमें बार बार आपने चम्मच चलाना है, मैंने आंच तेज़ रखी हुई है। नॉन स्टिक पैन अगर आप रखेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका कीमा ये जो मिक्स है जलेगा नहीं नीचे से। ये हमने इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और बस थोड़ी थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, भी तो बहुत नमी है इसमें, और उतनी देर तक बाय द टाइम ये ड्राई होगा तो ये कीमा पक भी चुका होगा और ये सारी चीज़ें इसमें जो कच्ची हमने शामिल की थी वो उसका जायका आ चुका होगा। यहाँ पे आ जाते हैं ये बीफ के कीमे की तरफ, और इसमें भी चम्मच चलाते जाएंगे। अब इसकी मैं आंच कर रहा हूँ थोड़ी सी कम, और इसको हम कर देते हैं मिक्स। सो ये हमारे कच्चे गोश्त के कबाब या गलावटी कबाब का मिक्स जो है, बेसिकली सिर्फ इसको हमने गूंदना है। इसको मैं बड़े बाउल में डाल लूँ ताकि आसानी से हो जाए। ये ले जी, ये सारी चीज़ें शामिल की, इसको मिक्स किया। जहन में रखिएगा गलावटी कबाब है तो कीमे को गलना ज़रूरी है। कीमा हमने 4 से 5 घंटे बीफ का इसमें शामिल किया था और इसको पपीता लगा के रखा था 1 किलो में 1 पाव, और उसके बाद अच्छी तरीके से इसको हमने गूंद लेना है। इसकी टिकिया बनेगी, फ्रीज भी करेंगे और आज पका के भी आपको दिखाएंगे। तो इसको खूब अच्छी तरीके से ऐसे गूंदना है कि जिसमें ख़ास तौर पे जो चने की दाल है ये इसमें पिस जाए। कोशिश करें कि चने की दाल पहले से पीस के डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको मिक्सिंग में देर ना लगे। बस इसको मिक्स करना है सिंपल, तो ये हमारी गलावटी कबाब हो जाएंगे तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको तो बाद में मिक्स करते रहेंगे, इसको आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। और आज का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अल्लाह के उसका टाइम बच जाए, वो ये चीज़ है। ये देखिए, ये कोई पहचान सकता है क्या है? किसको पता है? अगर किसी को पता है कॉल करके बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है। और ये क्यों शामिल करना चाह रहे हैं इसके भी डिस्कशन आज करेंगे। बहुत ही अहम डिस्कशन है, क्यों ये लेके आया हूँ मैं और क्या मकसद है इसका। वापस आते हैं यहाँ पे, और इसको अब हमने तेज़ आंच पे, बीफ का तकरीबन तैयार हो चुका। तो बीफ वाले गोश्त को हमने पका लिया था, इसको मैं ट्रे में बिछाऊंगा, इसको सुखाऊंगा और फिर ये जाएगा कुटने। ये लें जी, ये ट्रे आ गई इसकी, ये हो गया तैयार। तो इसका सारा कीमा एक ट्रे पे निकाला, ये सूख भी गया काफ़ी, और इसको बिछा दें बिल्कुल ऐसा खुला खुला, ताकि जल्द से जल्द सूख जाए। फिर उसको हमने कूटना है। ये जहन में रखेगा, मशीन में इसकी पिसाई नहीं होगी, नहीं तो ये रेशा नहीं रहेगा। रेशे वाले कबाब का मकसद ये है कि इसको कूटने के बाद भी ये रेशा इसमें रहे। तो इसका बेस्ट तरीका सिर्फ़ और सिर्फ हवन दस्ता या सिलबट्टा ही है, और कोई तीसरा तरीका नहीं है। ना चॉपर है ना कीमे की मशीन, दोनों सूरतों में इसका रेशा ख़त्म हो जाएगा जो हम नहीं चाह रहे। ट्रे में बिछा देते हैं, ठंडा करते हैं, और इसके बाद फिर हमारे पास जो हमारी बैकबोन है स्टाफ, हमारा अब्दुल्ला भाई हैं, बख्तियारा है, और साथ में माजिद भाई, इन तीनों को लगा देंगे ताकि वारी वारी ये लोग लगे रहें और पीसते रहें। तो पिस जाएंगे। अच्छा, इसमें बड़े जो मसाले हैं, ख़ास तौर पे तेज़पात, ये निकाल के फेंक दीजिएगा, नहीं पिसेगा। दारचीनी नहीं पिसेगा, दारचीनी का अपना इसमें जायका आ चुका है, लिहाजा मुझकी ज़रूरत नहीं। लेकिन ये देखें, इसको बिल्कुल ऐसे फैला दें, जल्द से जल्द हवा चलाएंगे, पंखे के नीचे इसको रख दें ताकि सूख भी जाए और ठंडा भी हो जाए।
एक छोटी सी ब्रेक भी आ गई है, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये कीमा भी तैयार हो चुका होगा। इसको भी साइड पे करेंगे, ट्रे में बिछाएंगे और इसको हमने मिक्स करना है प्रॉपर और फिर इसको पकाने का टाइम आएगा। एक ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ये सब कुछ करते हैं। कैन यू बी राइट बैक। गलावटी शामी कबाब अज्जा। बीफ कीमा 1 किलो, कच्चा पपीता छिला हुआ 200 ग्राम, उबली चने की दाल पेस्ट 250 ग्राम, पिसा गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1.5 बड़ी, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, जिंजर पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप्ड 1 गट्ठी, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, हरी मिर्च स्लाइस्ड 8 अदद, कश्मीरी मिर्च पाउडर 3 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, कुटी लाल मिर्च। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ये वाले कबाब भी बन गए। अभी हम ब्रेक पे ही डिस्कस कर रहे थे। मेरे घर में आज ये बने हैं शामी कबाब और कल बने थे समोसे का मिक्स, बना के फ्रिज में रख दिया थैलियों में। अब आहिस्ता आहिस्ता करके 200 समोसे बनाने, 200 रोल और 200 शामी कबाब, ये हमने फिक्स हिसाब किताब निकाल के अप्रॉक्सीमेटली आज बनने रोल का मिक्स और आज बनना है शामी कबाब का। अब होता क्या है, मेरे पास टाइम बहुत कम है, लिहाजा हमने इसको मिक्स को ट्रे में बिछा दिया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत नमी है। अच्छा, घर में अगर मैं बनाऊँगा इतनी नमी छोड़ दूँगा, क्योंकि ये कीमा पंखे के नीचे 2 से 2.5 घंटे पड़ा रहता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। इस टाइम पे कबाब तो बन जाएंगे, कबाब का इशू नहीं है, लेकिन टूटने के चांस, टूटने से मुराद थोड़े नरम होंगे। इसको आप टिकिया बनाने में भी आपको थोड़ी दिक्कत दरपेश आएगी। लिहाजा घर में अगर आप इसको बना रहे हैं तो फिर आप इसको, और मैं अभी सोच सकता है शायद मैं इसको आज इसके कबाब ना बनाऊँ, क्योंकि अगर जब तक इसमें से ये नमी नहीं निकलेगी, अभी देख रहे हैं स्टीम निकल रही है, ये जब तक ड्राई नहीं होंगे ना, ये सही कबाब बनेंगे नहीं। सो इसको हमने फैला देंगे, टाइम देखेंगे, हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। लेकिन मुझे शक लग रहा है कि शायद हम इसको ना बनाएं। यानी मिक्स, आपको आइडिया हो गया कि मिक्स कैसे बनना है। और इसमें हमने 2 आइटम ये वाले चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्च, धनिया पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, अप टू यू। मैंने शामिल नहीं किया है, मैंने उसको कॉपी किया है जो मेरे घर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। उसमें ये धनिया पुदीना वगैरह लोग, मेरे घर में बच्चे घर वाले पसंद इतना नहीं करते, आप डाल सकते हैं। ये डाला और इसको फैला दिया, ये देखें बिल्कुल इसको खूब अच्छी तरीके से पंखे के नीचे 2-2.5 घंटे आपने रखना है। फिर अब देखें बेहतरीन कबाब बनेंगे, ड्राई। और रेशो मैंने आपको बताया कि हमने इसमें आधा किलो कीमा, आधा किलो ही दाल शामिल की है। ये इस वजह शामिल की कि मैंने घर में हम लोगों ने बहुत तजुर्बे किए। ओरिजिनल जो तरीक़ाकार था, जिसमें 1 किलो गोश्त में 1 पाव दाल, वो इतना पसंद नहीं किया गया। मतलब ख़ास तौर पे आजकल का जो दौर है, इसमें आपको जो ओरिजिनल कौरमा ऐसा होना चाहिए, कोफ्ते ऐसे होनी चाहिए, बिरयानी ऐसी होनी चाहिए, ये कुछ भी नहीं चलता। आजकल वो चलता है कि घर वाले पसंद क्या करते हैं, जो कि हमें कोई इशू नहीं है। लिहाजा ये जो कबाब मैंने घर में बनाए तो सब ने कहा कि भाई अब बने कबाब। इसको खूब फैला दिया और इसको कोशिश करें। अब मेरे पास घर में होता तो मैं ये सारा मिक्स एक ट्रे में भी नहीं डालता, मैं 2 ट्रे में डालता। अभी भी यही करूँगा, मैं इनको लड़कों को दे दूँगा तो वो इसको 2 ट्रे में कन्वर्ट कर देंगे। इसका ड्राई होना इंतहाई ज़रूरी है। जब ये ड्राई होगा फिर इसको कीमे की मशीन से निकालेंगे, फिर इसमें प्याज हरी मिर्च शामिल होगी, फिर इसकी टिकिया बनेगी। और नमक अब सेट कीजिएगा, पहले सेट ना कीजिएगा, क्योंकि ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद इसका नमक ज़्यादा हो सकता है। रमज़ान में मैंने आपको बताया सबसे अहम चीज़ जो आपने ख्याल करना है, मुर्गन खानों के साथ साथ और बहुत ज़्यादा मीठे खानों के साथ साथ नमक का भी इस्तेमाल कम से कम करना है। वैसे भी लाइफ में रमज़ान में ख़ास तौर पे इसकी वजह ये है कि आपको प्यास बहुत लगेगी। अच्छा, अब मैंने स्टूल पकड़ लिया है और आज आपसे बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। अगर आपको ये देख के मैं आ रहा था गाड़ी में तो हमारे ड्राइवर को मैंने दिखाया तो उसने कहा ये तो अदरक है। ये अदरक नहीं है, हल्दी है। ये देख, ये देख, ये कलर इसका है ना, ये ऑरेंज कलर, ये हल्दी है। ये देख, ओ ये देख, ये हल्दी है, ये ताज़ा हल्दी है। इसका है सीज़न आजकल और ये मैं ख़रीद के लाया हूँ आज 10 किलो। अब आप बोलेंगे को कारोबार कर रहा हूँ, दुकानदार ने भी ये कहा कि भाई कहाँ है दुकान आपकी, क्योंकि ये सुखाना है। मैंने ये क्यों ख़रीद के लाया हूँ इसके बारे में कल हमारी मिसेज़ ने मुझे एक रिपोर्ट शेयर की तो मैं आज ही जाके ये ख़रीद के लाया। होता क्या है, जब अदरक की फसल उतरती है, सॉरी हल्दी की फसल उतरती है, ये हल्दी उसी फसल के ऊपर या ऐसी जगह पे रखी जाती है जो कि बिल्कुल ओपन हो। अब हमने तो लिए 10 किलो, लेकिन बाज़ार में जो बाज़ार में आपको हल्दी मिल रही है वो तो हज़ारों किलो में। तो हज़ारों किलो में इसको सुखाने के लिए कहीं 1 महीना, कहीं 1.5, कहीं 2 महीने। देखें ये इसका बड़ा मज़े का ऑरेंज कलर है। 1.5 से 2 महीना भी लग जाता है इसको मुकम्मल सूखने में। अच्छा, जब मुकम्मल सूखती है तो चूँकि खुले मैदान में पड़ी होती है, एक तो इसके ऊपर पड़ती है मट्टी दबा के, और चले फिर वो अगर कंपनी में आ भी रही है जहाँ पे हल्दी बन रही है, पिस रही है, तो वो तो कर लेंगे। इस पे पड़ जाए थोड़ी सी भी ओस या थोड़ी सी भी बारिश हो गई,
इसका ऊपर छिलका जो है ना ये सारा काला पड़ जाता है। अंदर से हल्दी थोड़ी बहुत काली पड़ती है, लेकिन ये छिलका जो होता है सारा काला। अच्छा, ये काले छिलके के साथ अगर आप इसकी हल्दी को पीसेंगे तो वो ब्राइट येलो कलर जो कि हल्दी का ख़ास होता है वो नहीं निकलता। अब वो नहीं निकलता तो क्या करें? ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, आईवी लीग की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी। इन्होंने हल्दी के बारे में, अच्छा हल्दी के बारे इसकी अफादियत आपको बताते चलें। निज़ाम हज़म, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों का दर्द, शुगर रेगुलेट करना, इंसुलिन लेवल्स, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। इसको 5 स्टार रूट वेजिटेबल्स में से आती है, यानी दुनिया की चंद रूट वेजिटेबल ऐसी हैं जिसमें इनके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये जो कोविड अभी आया हुआ था, तो कोविड के बारे में रिसर्चेज ये आई कि सबसे ज़्यादा जो हमें बचाया वो इस अदरक हल्दी ने बचाया। अच्छा, कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट होता है जो कि अमेरिका में कहते हैं जी 45 साल की उम्र के बाद आपको मस्ट करवाना चाहिए और हर 5 साल बाद करवाना चाहिए। मैंने कोलोनोस्कोपी के यहाँ पे टेस्ट करवाया तो मुझे उन डॉक्टर ने कहा कि आप और पाकिस्तानियों को बचाने वाला जो आइटम है वो ये हल्दी है। कोलोनोस्कोपी से यानी कोलन कैंसर से आपको बचाने वाला आइटम ये है। ठीक है, अब इसके मसले मसाइल आपको बताते हैं कि क्यों ख़रीद के लाया मैं। होता क्या है, जब ये हल्दी बाज़ार से मार्केट में आती है, ये खेत से, इसका रंग पड़ जाता है काला। एक चीज़ है जिसको बोलते हैं लेड क्रोमेट, आप कभी पढ़िएगा इसके बारे में, आपको आइडिया हो जाएगा। ये आज से कोई 50-60 साल पहले ये रंग का जो येलो कलर आप देखते हैं ना, गाड़ियों के बसों का जो कलर होता है येलो, इसका मेन पिगमेंट ये है। लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट एक केमिकल है जो पहले इस्तेमाल होता था, फिर बाद में इस पर पाबंदी लग गई कि इसको घरों, ये पेंट का सबसे अहम, पेंट हो गया, पॉलिस्टर हो गया, कपड़ा, ये प्लास्टिक के बर्तन हो गए, इसमें ये लेड क्रोमेट इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेड क्रोमेट आज से काफ़ी अरसा पहले पाबंदी लग गई थी। घरों के अंदर जो पेंट होता है ना, इस पर भी पाबंदी लगी थी, तो उनको लगता था कि घर के अंदर अगर ये पेंट हुआ है, आप सांस ले रहे हैं, तो ये सांस के थ्रू आपका दमा और आपके लंग कैंसर की वजह बन सकता है। ये तो एक वजह हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा जो हल्दी कंज्यूम करने वाले मुल्क थे बांग्लादेश, इंडिया, उसमें उन्होंने सैंपल लिए। 50% सैंपल्स बांग्लादेश के हल्दी के ऐसे निकले जिसमें कार्सिनोजेनिक, ये कन्फर्म हैज़र्ड है। यानी आप सोचें कि घरों के अंदर पेंट में इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया लेड क्रोमेट का। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हल्दी का कलर दब गया, इन्होंने क्या किया, वो लेड क्रोमेट डाला, इसके ऊपर घुमा दिया। अब आप कच्ची हल्दी बाज़ार से लेने जाएंगे ना, आपको उसके ऊपर एक पीला रंग चढ़ा हुआ मिलेगा। वो पीला रंग हल्दी का नहीं है, वो लेड क्रोमेट है। इसके नुकसानात, लंग कैंसर टू स्टार्ट विथ, दमा, आपके किडनीज, आपका इम्यून मुदाफ़िती निज़ाम, आप नज़ले ज़ुकाम से आपका इंतकाल होने के चांसेस है, इतना इसको कमज़ोर कर देता है। लंग कैंसर सबसे बड़ी वजूहात में से लेड क्रोमेट है। उसके अलावा आपका किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है, आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करता है, आपके लिवर को इफ़ेक्ट करता है। ये इतना ख़तरनाक है, कार्सिनोजेनिक, यानी कैंसर होने की बहुत बड़ी वजूहात में से लेड क्रोमेट आता है। यहाँ पे जितना आपको हल्दी मिल रही है, चांसेस ये हैं, या तो कुछ कंपनियाँ जो कि कच्चा हल्दी लेके उसको डिहाइड्रेटर में डालते हैं, वो हो सकता है 8 घंटे 10 घंटे के अंदर उसको ड्राई कर दे, लेकिन 90% हल्दी उसी तरीके से आ रही है। अच्छा, क्या कर रहे हैं वो लोग, जब वो कच्ची हल्दी ली, उसको उन्होंने ड्रम में डाला, वो उसने लेड क्रोमेट डाल दिया, ऊपर से कोटिंग, जो कालापन था वो कालापन छुप गया और एक बड़ा शाइनी सा येलो कलर आ गया। एक ही हो गया। दूसरा, जब इसकी पिसाई करते हैं, चूँकि छिलके के समेत इसको हम पीसेंगे ना, अब इतना बारीक छील नहीं सकते, तो इसको छिलके समेत सुखाया जाता है, छिलके समेत पीसा जाता है। छिलका हो गया काला, अब उसके ड्रम में भी उन्होंने उसको लेड क्रोमेट डाल दिया। वो क्या होता है, उसका जो ब्राइट हल्दी का जो रंग है, क्योंकि छिलका काला हो गया, जब इसकी पिसाई होती है, मैंने खुद पीसा है, तो उसमें वो चमकदार येलो या ऑरेंज कलर नहीं आता। फिर ये लेड क्रोमेट डालते हैं। लेड क्रोमेट डालने के बाद वो बड़ा खूबसूरत हल्दी का कलर तो बड़ा ब्राइट आ जाता है, लेकिन इस वजह से आपको जो बीमारियां होती हैं, मैं अभी रिसेंटली इस्लामाबाद गया हुआ था, सोल फेस्ट पे, खातून मुझे मिली जो मुझसे ये डिस्कशन कर रही थी कि यार सारी ज़िंदगी मैंने फैटी फूड नहीं खाया, कोई अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं ली, कुछ नहीं लिया, मेरा लिवर डैमेज हो गया। नंबर 1। नंबर 2, वो कहती हैं कि जी कोई मीठा नहीं खाती थी, इतना एहतियात मेरे घर में से ज़्यादा कोई नहीं करता था, डायबिटिक हो गई। नंबर 2। नंबर 3, उन्होंने कहा जोड़ों में दर्द शुरू हो गया। और मैंने उनको बोला हल्दी, मुझे तो उस टाइम पता भी नहीं था, मैंने कहा हल्दी का इस्तेमाल करूँगी जी, हल्दी तो मैं बहुत इस्तेमाल की। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक इतना कंट्रोल्ड लाइफ किसी ने गुजारी हो, हम जैसे नहीं, हम तो सब कुछ लपेट देते हैं ना, इतनी कंट्रोल्ड लाइफ गुजार। हाँ, हार्मोन्स उनके सारे डिस्टर्ब हो गए, उनकी स्किन पे बाल उगने शुरू हो गए हैं और सारा निज़ाम तिलपट हो गया है। ऐसे इंसान को जितनी इतनी एहतियात की, उसको गुस्सा नहीं आएगा कि यार ये मेरी क्या फ़ायदा हुआ सारी ज़िंदगी का कि मैंने इतनी एहतियात की, मुझे सारी बीमारियां चिमट गई।
ये वजूहात हैं, ये वजूहात नहीं है, ये तो इलाज है। वजूहात वो हैं जो मैंने आपको बताया, लेड क्रोमेट। अभी 2 और चीज़ें आपको बताऊंगा, ब्रेक का टाइम आ गया है, 2 और चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा ताकि अब आपको आइडिया हो जाए। ये आज कल मैंने पढ़ा और आज मैं हल्दी ख़रीद के लाया हूँ, उसको मैं थोड़ा काटूंगा, ट्रे बिछाऊंगा, इसके ऊपर कपड़ा ज़रूर डाल दीजिए क्योंकि मक्खियाँ वगैरह बैठेंगी, और धूप पे इसको डाल दीजिए। मेरे हिसाब से आजकल थोड़ा खुश्क मौसम है, 3 हफ्ते इसको लगेंगे मुकम्मल पाउडर होने में और सूखने में। फिर इसको पीसने का तरीका भी आपको बताएंगे। और ब्रेक से वापस आते हैं, पर 2 और चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा जो हम लोग खा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की सेहत इतनी बर्बाद होती चली जा रही है। इसको हमने कंट्रोल करना है, रोकना है। कहने जाएगा विराट पैक। लच्छा शामी कबाब अज्जा, बीफ उबली श्रेडेड 1 किलो, उबली चने की दाल 250 ग्राम, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 2 अदद बड़ी, कश्मीरी मिर्च का पेस्ट 1 कप, तेल 1 कप। लीजिए वापस आ गए। और कच्चे गोश्त के कबाब या जिसको हम बोल रहे हैं गिलावटी कबाब, ये तो इसमें कोई इतना साइंस थी नहीं, फ़ौरन हमने इसकी टिकिया बनाई। कलर देखें इनका, ये बना है कश्मीरी मिर्च या तलार मिर्च से, इसका बड़ा मज़े का टेस्ट भी आएगा। और कच्चे गोश्त के कबाब है एज़ इट इज़, इसको हम फ्रीज़ करेंगे, आज थोड़े से पकाएंगे, बकिया हम फ्रीज़र में रख देंगे। कल आपको इनको फ्रीज़ करने के बाद पैकिंग का तरीका दिखाएंगे। इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और ट्रे के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा क्योंकि अभी तो आप ट्रे के साथ उठ रहे हैं, बाद में चिपक जाते हैं और फिर ये निकलते नहीं हैं। तो हल्का सा ऑयल लगा के ट्रे में रखें, ट्रे के साथ ही आपने इसको फ्रीज़ करना है। ज़ाहिर बात है, इसको आप थैली में अगर अभी डाल दिया सारे चिपक जाएंगे। अब फ्राई करेंगे हम। और ये हमारे आ गए लच्छा कबाब। ये देखें, ये थोड़ा सा मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ, ये हमें चाहिए थे। देखें, ये इसका जो रेशा आ रहा है, ये इसको हमने हावन दस्ते में कूट लिया। दालें देखने बिल्कुल पिस गई, इसमें सब कुछ मिक्स हो गया। अब हमने यहाँ पे पैन ले लिया और पैन में हम डालेंगे तेल। आ गया ये, इसका कुकिंग टाइम भी 5 मिनट, उसका कुकिंग टाइम भी 5 मिनट। हालांकि कच्चे गोश्त के, लेकिन 5, 6, 7 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं लगेगा। लेकिन दोनों को हमने धीमी आंच पे पकाना है। दूसरा, कुछ लोग इस पर अंडा लगाते हैं। शामी कबाब का तो मज़ा ही बगैर अंडे के साथ तो फिर कुछ और कहानी हो जाती है। और ये हल्की आंच पे पकेगा, 2-3 मिनट इस साइड, क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा। सो ये आ गया हमारा कच्चे गोश्त का कबाब, जिसको लच्छा कबाब, लच्छा कबाब आ गया। आंच में बिल्कुल कम कर दूंगा, देखिए बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि ऊपर से क्रिस्पी क्रंची हो जाए। है पके हुए, हमने इसकी थोड़ी सी स्किन को पकाना है बस। सो ये आ गए और बहुत सारे बने, अभी और फ्रीज भी हम करेंगे। ये आ गए। और हाँ, ब्रेक में हम गए हुए थे तो मैंने आपको बताया था इसमें कूटने के बाद प्याज शामिल करना है। सो प्याज शामिल कर दिया। इसको हम जब तक यहाँ पे पका रहे हैं, आंच देख लीजिएगा बिल्कुल धीमी, इतनी आंच पे पकेगा, हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट ईच साइड। ये वाले हैं कच्चे गोश्त के, इसको 5-6 मिनट पका लें। बट अगेन कच्चा गोश्त है तो इतना ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा। और आंच अभी इसका तेल गर्म हो गया था बहुत, मैंने चूल्हा ही बंद कर दिया। थोड़ा सा टेम्परेचर इसका सेट हो जाए, फिर हम इसको वापस चूल्हा ऑन कर लेंगे। और ये बकिया जो है हम इसको फ्रीज़ करेंगे। कल इंशाल्लाह आपको फ्रीज़र से डायरेक्ट निकाल के थैली में पैक करने का तरीका दिखाएंगे। और कल हमारा है शरबत डे। शरबत डे मैंने आपको बता दिया। कल स्ट्रॉबेरी, सारे के सारे जो भी शरबत कल बना रहे हैं सारे फ्रेश फ्रूट्स हैं। स्ट्रॉबेरी, लेमन, ऑरेंज और अमरूद, इन सब का प्रीमियम आजकल सीज़न है। माल्टे का भी सीज़न है, साथ में हमारा इसका लेमन का। और लेमन तो कल मैं आज लेके आया हूँ ये एम्प्रेस मार्केट से, कमाल के लेमन्स। मतलब मैंने इतने अच्छे लेमन्स, बड़े साइज़ के और कागज़ी, जिसका छिलका बहुत पतला होता है, बहुत ज़्यादा उसमें जूस होता है और बहुत मज़े के। साथ में अमरूद का पीक सीज़न है, इसका गुआवा का शरबत। तो हम कोशिश करेंगे इस रमज़ान आपके लिए हेल्दी शरबत घर बैठे बना के आप इनको फ्रिज में रख दीजिए। और ये सीज़न माल्टे का भी अभी चलेगा, स्ट्रॉबेरी का तो चल ही रहा है। ये सारे के सारे शरबत आपके बनेंगे घर बैठे। सो एक दिन हमारा हो गया रोल का, एक हो गया समोसा हो गया, आज शामी कबाब हो गया, कल हमारा शरबत। और परसों मैंने कुछ और स्नैक्स ऐसे निकाल के रखे हुए हैं रेसिपीज़। अगर रमज़ान हो गया तो भी मसला नहीं है, रमज़ान नहीं हुआ तो फिर तो हमारा जो प्रेप रमज़ान जो था वो हम डिस्कस करेंगे और बनाएंगे। आंच धीमी और यहाँ पे भी आंच धीमी, बस आराम आराम से इसको पकने दें। 5 मिनट 6 मिनट इसको पका लेंगे, 5-6 मिनट इसको। अच्छा, हम आ जाते हैं वापस आज के डिस्कशन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से मैंने आपको बताया था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम के थ्रू, मेरे प्रोग्राम के थ्रू आपको सिर्फ रेसिपीज़ ना मिलें, आपकी हेल्दी, आपकी लाइफ ठीक हो जाए, आपको ये पता लग जाए कि खानों में हम क्या चीज़ें ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें ऐसा नुकसान पहुंचा रही हैं। ये अभी मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश का जो टेस्ट हुआ उसमें 50% उनकी हल्दी में कार्सिनोजन था, ये लेड क्रोमेट। इंडिया का तकरीबन को 40% था।
फिर ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर है अमेरिका की, उनकी रिसर्चेज उन्होंने गवर्नमेंट से डिस्कस की, उनको बताया, तो अब इंडिया बांग्लादेश में बड़ी सख्ती कर दी गई इस पर कि आप ब्लैक क्रोमेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हल्दी का अपना जो कलर है वो मेंटेन हो और उसका तरीक़ाकार तब्दील करें। या आसमान तले इसको बिछाने का कोई तुक नहीं बनती, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। और ये जो लेड क्रोमेट आप इसमें शामिल कर रहे हैं, इसके नुकसानात उनको बताए गए कि भाई ये देख लें, बैठे बैठाए किसी ने कोई जुर्म नहीं किया, बेचारा हल्दी खाए जा रहा है, किसी ने उसको बता दिया भाई जोड़ों के लिए ठीक है, वो जोड़ तो कहाँ गए, पता लगा कैंसर हो गया, पता लगा किडनीज़ को इफेक्ट कर गया, पता लगा आपको दमा हो गया, अल्लाह ना करे, लेकिन ये बीमारियाँ आप इसको लेके फिर रहे हैं। अच्छा, मैंने आज 10 किलो लिए, इसको मैं इसका तरीक़ाकार बता दूँ आपको। इसको पहले तो आपने अभी धोने की ज़रूरत नहीं, ये रूट वेजिटेबल है, ज़मीन के अंदर होती है मिट्टी में, और आप इसको अब ज़ाहिर बात है आसमान तले बिछाएंगे। आपने इसको बिछाना है, इसके ऊपर कपड़ा डालना है, कपड़ा इस वजह से डालना है कि मक्खी मच्छर ये लटरम पटरम इस पर ना बैठे, ये और जो चिड़िया वगैरह जो और जानवर परिंदे हैं ये लेके उड़ जाएंगे। 10 किलो डाली, पता लगा 5 किलो बच गई, बाकी खा गए। और ये सूखने के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली ये 10 किलो अदरक हल्दी जो है ये तकरीबन 5-5.5 kg ही रहेगी ड्राई होने के बाद। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको ज़रा पलट देते हैं, कलर देखें कैसे कंट्रोल में, और आंच धीमी इसी वजह से, क्योंकि कलर अगर तेज़ी से आ गया तो फिर इसमें दिखने में बदनुमा लगता है और कच्चा रह जाने की भी थोड़े चांसेस होते हैं, क्योंकि कच्चे गोश्त के कबाब है। ये इसको टर्न कर लिया एक दफ़ा और रिकैप ब्रेक की तरफ आ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मैंने एक और चीज़ आपसे डिस्कस करनी है, 2 चीज़ें, एक छिला हुआ बाज़ार में जो मिलता है लहसुन, और दूसरा चीनी के साथ अभी डिस्कशन करेंगे, बहुत अहम। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। गलावटी शामी कबाब अज्जा, बीफ कीमा 1 किलो, कच्चा पपीता छिला हुआ 200 ग्राम, उबली चने की दाल पेस्ट 250 ग्राम, पिसा गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1.5 बड़ी, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, जिंजर पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, धनिया चॉप्ड 1 गट्ठी, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, हरी मिर्च स्लाइस्ड 8 अदद, कश्मीरी मिर्च पाउडर 3 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, कुटी लाल मिर्च। तरकीब: तेल के अलावा तमाम अज्जा उबालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और 4 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करके कबाब बना लें। एक पैन में तेल गरम करके कबाब दोनों तरफ से 6 से 8 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। चिकन के शामी कबाब अज्जा, चिकन कीमा 500 ग्राम, दाल चना उबली 125 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, साबित लहसुन के जवे 6 से 8 अदद, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, हरी मिर्च चॉप्ड 8 अदद, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, नमक 1 खाने का चमचा, उबले आलू स्लाइस्ड 2 अदद। तरकीब: एक कुकिंग पॉट में चिकन कीमा, दाल, स्लाइस्ड प्याज, लहसुन, अदरक, साबित गर्म मसाला, नमक, पिसी लाल मिर्च और आलू डालकर 2 कप पानी के साथ 30 मिनट पकाएं। अब तेज़ आंच पर पानी को खुश्क कर लें, फिर एक ट्रे में निकाल के ठंडा और खुश्क कर लें। अब ग्राइंडर में ग्राइंड करें, फिर हरी मिर्चें और चॉप्ड प्याज डालकर अच्छी तरह मिक्स करके कबाब बना लें। अब एक पैन में तेल गरम करके और 2 तरफ से 5 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। लच्छा शामी कबाब अज्जा, बीफ उबली श्रेडेड 1 किलो, उबली चने की दाल 250 ग्राम, साबित गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस्ड 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 2 अदद बड़ी, कश्मीरी मिर्च का पेस्ट 1 कप, तेल 1 कप। तरकीब: एक कुकिंग पॉट में आधा कप तेल, स्लाइस्ड प्याज, लहसुन, अदरक और साबित गर्म मसाला डालकर गोल्डन होने तक पकाएं। अब बीफ, कुटी लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च पेस्ट, नमक और 2 कप पानी के साथ 30 मिनट पकाएं। फिर ढक्कन हटाकर पानी खुश्क करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसे एक ट्रे में रखें और सिल बट्टे में पीस लें। फिर कबाब बनाकर तेल में दोनों तरफ से 4 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। कम बैक, ये हमारा लच्छा कबाब हो गया तैयार, अगेन बिल्कुल धीमी आंच पे, और बस आपने कोशिश करना है कि देखें कलर इसका कंट्रोल में भी रहे और अंदर तक पका हुआ है, हल्का से उसको क्रिस्पी करना है। इसको अलबत्ता मैंने ढक दिया था और तकरीबन 6-7 मिनट तक पकाया ताकि रिस्क ना लूँ कि अंदर से कच्चे ना रह जाए। साथ में नान भी मंगवा ली और अभी चटनी भी बना रहा हूँ पूरा, और शामी कबाब के साथ नान चटनी की कॉम्बिनेशन जो है तो बहुत ही मज़े की है। बचपन छोटे जब थे तो हमारे मोहल्ले में एक बंदा घूमता था, साइकिल के ऊपर एक डब्बा होता था, उसमें गर्मा गर्म चपाती होती थी, साथ में शामी कबाब और चटनी। ये पूरा मील था, बहुत मज़े का था, बहुत बचपन से उसका टेस्ट याद है। तो फिर मैंने एकदम बंदे को दौड़ाया कि यार पकड़ लो नान कुछ। ये कच्चे गोश्त के हैं जिसको हम लच्छा कबाब गलावटी कबाब कह रहे हैं। इसको हमने कबाब को, कीमे को गला लिया था। जहन में रखिएगा 5 से 6 घंटे इसको कम से कम चाहिए, तब कहीं जाके ये कीमा गलेगा। ये आ गए कबाब और इसके बाद साथ में आ गया नान
जो डिस्कशन अभी बाकी रह गया था वो मैं आपको बताता चलूँ, कल इंशाल्लाह उस पर तफसील से करेंगे। आज हमने हल्दी के साथ जो कुछ हो रहा है, हल्दी लेड क्रोमेट जहन में रखिएगा, अभी बैठ के उसको सर्च कर लीजिएगा। पाकिस्तान में रिसर्च हुई है, मैं आपको बता दूँ 3 शहरों में, गुजरांवाला, कराची, लाहौर। गुजरांवाला में 50% लेड निकला हल्दी में से, कराची लाहौर था 35%, सॉरी कराची मेरे ख्याल में 40% था और लाहौर 35% था, 3 शहर। इसकी रिपोर्ट अभी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन से करीब टाइम में छपने वाली है, वो रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। कल हम डिस्कस करेंगे लहसुन, छिला हुआ लहसुन जो बाज़ार में मिलता है वो, और साथ में चीनी कैसे बनती है, और जो छिला हुआ लहसुन है वो छिला हुआ लहसुन छीलते कैसे हैं वो आपको इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से बताऊंगा। और फिर जब बाज़ार आप जाएं और जो लोग छिला हुआ लहसुन ख़रीद रहे हैं वो एक काम ज़रूर कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा तो आके आपको पता लग जाए। टाइम हो गया ख़त्म, हम ज़रा क्विक यहाँ पे चटनी बना लेते हैं, सिंपल। धनिया पड़ा हुआ था फ्रिज में, हरी मिर्चें पड़ी हुई थी, प्याज, लेमन जूस और थोड़ा सा इमली का गूदा पड़ा हुआ था, ये सारा हमने डाल दिया। इसको चटनी इसके साथ सर्व करेंगे, थोड़ा सा नमक और बिल्कुल थोड़ा सा पानी। ओह नमक बहुत ज़्यादा हो गया। चलें, प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते ही जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। कल है हमारा शरबत डे, और शरबत डे के साथ आपको प्री रमज़ान शरबत बनाने का तरीका दिखाएंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।